ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन आफ्टर रियूनियन एक्सप्लेन्ड। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम रियूनियन के बाद आखिर अट्रैक्शन का क्या होता है जो दोनों ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे के साथ फील करते थे। ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन रियूनियन के बाद कैसा होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है रियूनियन होगा, पर उसके बाद लाइफ कैसी होती है, फेयरी टेल जैसे ये कनेक्शन सेपरेशन से होता हुआ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद बहुत से इम्पॉर्टेंट लेसन्स लर्न करने के बाद क्या वही सेम अट्रैक्शन रह जाता है जो पहले हुआ करता था? It doesn't simply remain the same, क्योंकि ये ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए जैसा आप सोच रहे हैं वैसा सेम टू सेम नहीं होता। ट्विन फ्लेम रियूनियन के बाद का अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रेंज एंड डिवाइन टाइप का होता है। सो 4 ऐसे पॉइंट से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करें फर्स्ट पॉइंट के साथ। ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन दूसरे नॉर्मल लव के जैसा नहीं होता। जैसे शुरू में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, फिर धीरे धीरे कूल होते होते एक नॉर्मल कंफर्ट रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जैसा हम लगभग नॉर्मल अट्रैक्शन में देख सकते हैं, जहाँ पैशन लगभग ख़त्म हो जाता है समय के साथ साथ किसी भी नॉर्मल रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है। पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आफ्टर रियूनियन कुछ बेहद मैग्निफिशेंट होता है। एनर्जी जो होती है वो इतनी सेक्रेड हो जाती है। एवरी टच, एवरी ग्लांस आपको पास्ट लाइफ की याद दिलाएगी जो आप दोनों ने पास्ट लाइफ में बिताए थे, और यूनिवर्स कॉस्मॉस से रिलेटेड ट्रिगरिंग आप दोनों को मिलते रहेंगे। रह कर याद दिलाया जाएगा कि आप यहाँ के नहीं हैं, आप किसी अलग दुनिया से आए हैं। अट्रैक्शन तब भी रहेगा, पर ग्राउंडेड वे में। अट्रैक्शन आफ्टर रियूनियन इज नो लॉन्गर अबाउट वांट, इट्स अबाउट डेस्टिनी। इस दुनिया से परे आउटवर्डली एक्सपीरियंसेस आप दोनों को ही लगातार होते रहेंगे। सो ये बियॉन्ड द वर्ड्स, ये से एक्सप्रेस करना, बयां करना शब्दों में उतनी ताकत नहीं है कि बयां कर सके इसको। सो जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम को आफ्टर रियूनियन देखेंगे, आप उनके साथ बैठेंगे या आप उनसे बातें करेंगे, आपको पास्ट लाइफ की, जो लाइफ आप दोनों ने पास्ट बर्थ में, पिछले जन्म में बिताए होते हैं, उनकी ग्लिम्स एक साथ यूनिवर्स के द्वारा दिखाया जाता है। सो इसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो रियूनियन के बाद, ट्विन फ्लेम रियूनियन के बाद ट्विन फ्लेम्स कपल फील करते हैं, ट्विन फ्लेम रियूनियन के बाद आपको आपके हार्ट बीट, नर्वस सिस्टम, ट्विन फ्लेम के प्रेजेंट में बॉडी हीट हो जाना, ये थोड़ी सी जैसे ट्रेम्बलिंग, कंपन सा फील होना या इलेक्ट्रिक जर्क सा फील होना, ये नॉर्मल बात होगी। यू फील मैग्नेटिक, body shock in their presence. Your heart will race in their presence. आपकी बॉडी इतनी हाई इंटेंसिटी को संभाल नहीं पाती, इसलिए हार्ट बीट फास्ट, सांसें तेज चलना, ये नॉर्मल बात होगी। थर्ड, ट्विन फ्लेम रियूनियन के बाद कभी लगेगा आप दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। वो पास्ट लाइफ की यादें जो दोनों फील करते हैं, इस लाइफ में तो दोनों को पता है क्या क्या हुआ था, पर पास्ट लाइफ की याद आने से दोनों ट्विन फ्लेम्स को कभी भी एक दूसरे से बोर नहीं फील होता, कभी भी नहीं। क्योंकि जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा है, ये पॉइंट मिलता जुलता है, लेकिन इस पॉइंट में एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि जैसे जैसे पास्ट लाइफ की ग्लिम्सेस आप न जाने कितने जन्म अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से के साथ बिताते चले आ रहे हैं। तो इस जन्म का तो याद रखना स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल, लेकिन पास्ट जन्म की, पास्ट बर्थ की जो सारी यादें, बातें एक साथ याद आती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत ही एक मैजिकल मोमेंट होता है। और कभी डिवाइन फेमिनन तो कभी डिवाइन मैस्कुलिन इस बात का जिक्र करते हैं कि क्या ये फील हो रहा है पास्ट लाइफ में। तो दोनों को सेम, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि दोनों, ऐसा नहीं कि ड्रीम फॉर्म में दोनों जब साथ रहते हैं, या अगर रहना पॉसिबल नहीं, बातें फ़ोन से बातें, या अगर को वर्कर है, तो जैसा सिचुएशन है, सबका सिचुएशन ट्विन फ्लेम जर्नी में अलग अलग होते हैं। तो दोनों को एक साथ पास्ट लाइफ की यादें आते रहने से कभी भी ट्विन फ्लेम कपल बोर नहीं फील होता, कभी भी बोर फील नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। इसलिए कभी कभी मिस्ट्री बनी रहती है। वाई? बिकॉज एवरी फ्रेगमेंट अक्रॉस लाइफ टाइम्स नाउ कोलाइड्स इन द प्रेजेंट। जो पास्ट में हुई थी वो जब इस लाइफ टाइम में आपको ग्लिम्स दिखाई जाएगी और आप दोनों कंफर्म करते हैं ना, तो वो एक मिस्ट्री बनी रहती है। और वो मिस्ट्री को सुलझाते सुलझाते ही कब फ़ोन पे बातें करते करते 1 घंटा गुजर गया, या साथ बैठे हुए कब सुबह से शाम हो गई, पता नहीं चल पाता। बिकॉज एवरी फ्रैगमेंट, मैंने जैसा कहा, ये लाइफ टाइम से परे, इस लाइफ टाइम, इस जिंदगी से परे होता है। दोनों एक दूसरे के लिए सबसे ज़्यादा फेमिलियर भी होते हैं, एट द सेम टाइम दोनों एक दूसरे के लिए सबसे बड़े रहस्य भी। दिस comfort and chaos keep the flame alive in ways ordinary relationship cannot comprehend. And a fourth, very, very powerful and very, very authentic, very, very sacred. Reunion के बाद, permanent reunion के बाद, twin flame attraction feel divine, feel sacred, only at soul level. ओनली एट सोल लेवल। ये इतना मैजिकल, इतना प्योर, इतना सेक्रेड होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल बॉन्ड है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात को याद रखने की ज़रूरत है उन सभी ट्विन फ्लेम्स को जो न्यू बीज हैं, नए नए एंटर किए हैं इस जर्नी में, या जो ये समझना नहीं चाहते कि ये एक दूसरे तरह का रिलेशनशिप है। बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑर्डिनरी कन्वेंशनल टाइप रिलेशनशिप या प्यार नहीं है। ये स्पिरिचुअल बॉन्ड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। स्पिरिचुअल तरीके से ही इसको आप नेविगेट कर पाएंगे, और स्पिरिचुअली ही इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। रीयूनियन भी वैसा ही होता है। सो ये जो रीयूनियन, ट्विन फ्लेम रीयूनियन जो होता है, उसका अट्रैक्शन जो रह जाता है आफ्टर रीयूनियन, वो सिंपली सोल लेवल का, सेक्रेड, जो कि शुरू से ही यही होना चाहिए था, शुरू से ही। लेकिन कभी कभी लॉजिकल माइंड कह लें, या सोल उतनी अपलिफ्ट नहीं रहती, तो वो फिजिकल वे में लेके जा सकता है। पर यहाँ पे ही गड़बड़ और गलती हो जाती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जैसा मैंने कहा, और 100% ये मान के चलिए, ट्विन फ्लेम जर्नी सोल कनेक्शन है। इट्स सोल जर्नी, इट्स अ सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल बॉन्ड। तो ऐसे में सोल लेवल की ही प्यार यहाँ पे आप देख सकते हैं। सोल लेवल का प्यार ही यहाँ पे काम आता है रीयूनियन तक ले जाने के लिए। सो अगर आप इसको स्पिरिचुअल वे में ही देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये था एक वीडियो जो कि बहुत लोगों ने पूछा है कि आफ्टर रीयूनियन कैसे, अट्रैक्शन का होता क्या है अट्रैक्शन का क्या होता है। ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन शुरू होता है आँखों से, और उसके बाद ख़त्म होता है सोल की मर्जिंग से। और ये आँखों से होता हुआ सफ़र इस जन्म
में दोनों आंखें जैसी चार हुई वो होते हुए कब आप पास्ट लाइफ में विचरण करने लगते हैं आपको पता भी नहीं चल पाता। और ये ग्लैमरस ही नहीं, ये एक इतना मैग्निफिशेंट व्यू आपको मिलेगा कि आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। आपको कभी लगेगा अब बस अब थोड़ा सा 3D में आया जाए, क्योंकि वो लॉजिकल ब्रेन वो तो चाहेगी 3D में आना, लेकिन जो एक बार अवेकन हो जाता है, जो सोल एक बार अवेकन हो गई, वो फिर से 3D में नहीं जा सकती। 3D में नहीं जा सकती। भले ही आपकी बॉडी 3D में रहेगा, आप काम काज, आपका वर्क, बिजनेस, जॉब, जो भी आप 3D में करेंगे, पर आपकी जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपकी सोल है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, वो हमेशा 3D से 5D 7D यहाँ तक आपकी जाती है। तो रियूनियन के बाद का अट्रैक्शन यही होता है। तो ये था वीडियो, और वीडियो अगर पसंद आता है आपको मेरा, तो सब्सक्राइब करना भी आपका ज़रूरी है। और इससे मेरा हक भी बनता है कि मैं आपसे सब्सक्रिप्शंस लूँ और आप मेरे चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है तो ये मेरा हक बनता है आपसे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है, और जिसके लिए आपको मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।